राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के खूब लाभ उठाइए। बहुत ही प्यारे दर्शन प्रभु दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर प्रभु की ये पोशाक है जो आज प्रभु ने धारण की है। आज है एकादशी। आप सबको एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज बहुत दिनों बाद हम आपके लिए एक अच्छी कहानी लेकर आए हैं। जन्माष्टमी की तैयारियों में ऐसे उलझे रहे कि कोई भी आपको अच्छी कथा सुनाने का मौका ही नहीं मिला। हम सब सोचते हैं कि भगवान भोग लगाते हैं या नहीं। कई लोग तो मजाक भी बनाते हैं कि ईश्वर को इतना सब कुछ बनाकर खिलाया जाता है, वो भोग लगाते तो है नहीं। और क्यों घर घर में लड्डू गोपाल हैं? क्यों हम सब लोग लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं और पूजा करते हैं? आज इसके पीछे की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक संत थे जो हमेशा कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, उनको भोग लगाते थे, उनकी सेवा करते थे, बहुत सालों से कर रहे थे। इतनी सेवा करते थे कि उनका किसी और चीज में मन नहीं लगता था। कहीं जाते भी नहीं थे कि अगर जाऊंगा तो गोपाल जी का ध्यान कौन रखेगा, सेवा कौन करेगा। इसी उलझन में रहते। कहीं से भी कोई बुलावा आता तो मना कर देते। भागवत जानते थे बहुत अच्छे से, बहुत ज्ञान था उनको, प्रभु की सेवा में रहते थे। हर रोज लोग कथा सुनने आते थे उनसे, और चूंकि भागवत बहुत अच्छी करते थे तो बार बार लोग उन्हें संदेशे भेजते थे कि महाराज जी आ जाइए, भागवत कर दीजिए। और जब भागवत होती है तो पूरे एक सप्ताह का प्रोग्राम होता है। ऐसे ही महंत जी सेवा करते रहते थे और सबको मना कर देते थे कि अगर मैं आऊंगा तो मेरे गोपाल को भोग कौन लगाएगा, मेरे प्रभु को भोग कौन लगाएगा। एक बार उनके घर संदेशा आया। वो बहुत प्रार्थना करने लगे, महाराज जी आपको आना ही पड़ेगा, आपको ही कथा करनी पड़ेगी, हम आपके श्रीमुख से ही कथा सुनेंगे। महंत जी बोले कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, प्रभु को छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मेरा तो पूरे दिन का काम इनकी सेवा करना है, इनको कौन भोग कराएगा, कौन ख्याल रखेगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। सबने कहा कि आप अभी भी प्रभु के काम पे ही जा रहे हैं, भागवत करना भी प्रभु का काम है, आप भागवत करेंगे जन कल्याण होगा, तो चलिए आप। जब सबने बहुत आग्रह किया तो महंत जी तैयार हो गए। बोले ठीक है, आ जाता हूं कल। लेकिन जाने से पहले घर में पूरा भोग बनाया, सब खाना तैयार किया, सब्जी, पूड़ी, हलवा, लड्डू, जो भी वो भोग लगाते थे। क्योंकि प्रभु के अनन्य भक्त थे, इसलिए कभी भी एक चीज से भोग नहीं लगाते थे, उनके लिए सुंदर सुंदर भोग बनाते थे। जब भोग तैयार हो गया तो अपने पुत्र से बोला कि मैं जा रहा हूं भागवत पर, आज प्रभु को तुम भोग लगाना, ये सब भोग मैंने तैयार कर दिया है। बेटा बोलता है ठीक है पिताजी, आप जाइए, मैं भोग लगा दूंगा। महंत जी चले जाते हैं अपने भागवत पर, जहां उनको संदेशा आया होता है। पीछे से उनका पुत्र जब समय हो जाता है भोग का तो प्रभु को भोग लगाने लगता है। पूरी सुंदर सी थाली को सजाता है और थाली सजाकर प्रभु के आगे ले जाता है। महंत जी भोग लगाते थे, उनको पर्दा कर देते थे, लेकिन पुत्र को समझ नहीं थी, अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी। पूरी थाली को सजाकर प्रभु के आगे ले गया। सोचने लगा जैसे हम खाते हैं प्रभु भी वैसे ही खाते होंगे। बड़े प्रेम से उनको बुलाने लगा। इतना प्रेम देकर प्रभु खुद को रोक नहीं पाए। प्रभु स्वयं बाल रूप में वहां आ गए और उसके सामने बैठ गए। जैसे वो खुद खाता ऐसे ही वह प्रभु को भोग लगाने लगा। हर चीज का भोग लगाया जो भी थाली में था। भोग खाकर प्रभु खुश हो गए, पूरा भोग खत्म हो गया। उसके बाद जब पिता घर आए, पिता ने कहा भोग लगाया मैंने? हाँ पिताजी,
मैंने भोग लगा दिया था, प्रभु ने खा लिया। महंत जी हंसने लगे, बोले अच्छा ठीक है, जो भोग लगाया है वो प्रसाद तो लेकर आओ। बालक बोला अरे कहाँ से लाऊं, वो तो प्रभु ने खा लिया। तब महंत जी बोले अरे ले आओ बेटा। अरे नहीं पिताजी, सच में प्रभु ने खा लिया। महंत जी सोचने लगे कि शायद इसे भोग प्रसाद ज्यादा अच्छा लगा होगा, भूख लगी होगी, बच्चा ही तो है, हो सकता है इसने खा लिया हो। और सोचने लगे कि इसने खाया या प्रभु ने खाया, एक ही बात है। ऐसे ही पूरे सप्ताह चलता रहा। महंत जी खाना बनाकर जाते और कह जाते, बालक पीछे से भोग लगाता। रोज ऐसे ही चल रहा था। रोज आकर मांगते कि लाओ बाकी बचा प्रसाद। बालक कहता कि वो तो खा लिया प्रभु ने। अब महंत जी परेशान हो गए, सोचने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, रोज एक ही बात, रोज एक ही जवाब, ये रोज एक ही जवाब दे रहा है मुझे, हो ना हो ये झूठ ही बोल रहा है, एक कहानी रोज सुना देता है और मैं कुछ कह नहीं पाता। ऐसे मन में विचार करने लगे। भागवत तो समाप्त हो गई थी, लेकिन क्योंकि बच्चे को देखना था कि ये आखिर करता क्या है, इतने भोजन का, मैं इतना भोजन बनाकर जाता हूँ, इतने सारे भोजन का क्या करता है, अकेले कैसे खा सकता है और रोज रोज झूठ कैसे बोलता है, ये मन में विचार किया और बालक को फिर से बोला कि मैं जा रहा हूँ कथा पर, तुम भोग लगा देना। इतना बोलकर और घर में ही छुपकर खड़े हो गए। बालक ने थाली उठाई, सुंदर भोग लगाया और थाली लेकर प्रभु के आगे बैठ गया। प्रभु वहां प्रकट हो गए और भोग लगाने लगे। जैसे ही ये देखा महंत जी ने, जहां से छुपे थे बाहर आने लगे और पहुंचना चाह रहे थे प्रभु तक, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वे फिर से विग्रह बन गए। हाथ में लड्डू लिए, जैसा वो बैठे थे वैसे ही घुटनों के बल भोग कर रहे थे और वैसे ही उनकी प्रतिमा, उनका विग्रह बन गया। आज तक जो भी हम विग्रह घर में पूजा पाठ करते हैं, वह विग्रह वैसे ही बना है। जब गोपाल जी खुद भोग लेने आए थे और भोग कर रहे थे, तभी महंत जी आ गए थे। जैसी अवस्था में प्रभु बैठे थे, वैसी अवस्था में आज तक उनका विग्रह पूजा जाता है, घर घर में सेवा की जाती है। तभी से नाम पड़ गया था लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल की सेवा हर घर में होती है। लड्डू गोपाल की सेवा सबको करनी चाहिए। ये जो दुनिया है ना, जहाँ हम जी रहे हैं, यहाँ से तो एक दिन जाना ही है। बहुत अच्छा रहेगा अगर हम प्रभु का सारा दिन नाम जाप करें, प्रभु की सेवा में रहें। मैं तो चाहती हूँ कि हर इंसान लड्डू गोपाल को घर लेकर आए और सेवा करे। आप खुद पे मेहनत कीजिए, अपनी बिगड़ी बनाइए, प्रभु को घर लाना है और प्रभु की सेवा करनी है, दिन रात प्रभु के साथ रहना है। हमेशा कहती हूँ विश्वास करिए, प्रभु आज भी आते हैं। कई लोगों के घर आज भी चमत्कार होते हैं। बताया जाता है कि जो पानी रखते हैं पीने का, उसमें तुलसी दल डालते हैं, वह पत्ता गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता है वह पत्ता? भोग रखते हैं, भोग गायब हो जाता है। जो प्रसाद प्रभु के साथ श्रद्धा से रख देते हैं कि प्रभु भोग लगाओ, वो गायब हो जाता है। प्रभु लीलाएं करते हैं। कलयुग में भी प्रभु आते हैं भोग लेने। आप लगाइए तो सही, पूरा ध्यान तो दीजिए। बच्चों के टिफिन, घर का खाना, हर चीज का ख्याल है। प्रभु के लिए खाना बनाना है, सुंदर थाली लगानी है, अच्छे पकवान बनाने हैं, ये ख्याल तो किसी को आता ही नहीं। प्रभु की सेवा में जुड़िए, प्रभु से दिन रात प्यार कीजिए। प्रभु क्या ना कर देंगे आपके लिए। हमेशा कहती हूँ, लड्डू गोपाल को घर लेकर आइए और सेवा कीजिए, अपनी जिंदगी को सुंदर बनाइए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।